हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम की दुनिया में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि जो बच्चों का 10th का महाराष्ट्र का भी बोर्ड होने वाला है एसएससी का, तो उसमें प्रैक्टिस पेपर सेट आ चुका है। हाँ, और उसमें अपन अलजेब्रा का देखेंगे। अलजेब्रा में मैंने क्या किया है कि आपको एक मैप बना के दिया है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग ये सॉल्व कर लेते हो, मतलब इसके तरीके से आप लोग लेके चलोगे अपनी स्टडी को, तो आपको 25 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा बोर्ड में से। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से कि क्या क्या आने वाला है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो आपका रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है, तो उसमें से आपको 4 क्वेश्चन आएंगे। उसमें कुछ आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो वो ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना है। तो वो कहीं से भी दे सकता है, उसको अब हम लोग नहीं देख सकते। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन चलते हैं जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 1 का बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 में से आपको चारों सॉल्व करना है, 1-1 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पे पहला देखो क्वेश्चन किस तरीके से, मतलब किस किस बेस पे पूछ सकता है। पहला, या तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मतलब आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 1 में से। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ग्राफ है। दूसरा आपको किससे पूछ देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछ देगा। जैसे मतलब रूट वूट वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, कि मतलब कोई आपको इक्वेशन दिया है, उसका आपको एक रूट दे दिया और सॉल्व करना है, तो ऐसे ग्राफिकल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आपको क्वेश्चन आ सकता है, बोल नहीं सकते, मतलब आ सकता है, या तो फिर फाइनेंशियल प्लानिंग से एक क्वेश्चन दे सकता है इस पर। ठीक, और प्रोबेबिलिटी में से देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये प्रोबेबिलिटी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों में से आपको पक्का एक एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये गारंटी के साथ है। क्योंकि पांचों पेपर को मैंने देखा तो पांचों पेपर में ये दिया था कि ये दोनों में से एक एक क्वेश्चन पक्का दे रहा है, और फाइनेंशियल जो प्लानिंग है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये दे। ठीक है, एपी के मुकाबले में ये दे सकता है ज़्यादा, और ऊपर आपको लीनियर इक्वेशन में से एक क्वेश्चन दे सकता है। मतलब अगर आप लोग समझो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी, ये तो आपका 2 मार्क्स फिक्स हो गया। उसके बाद एपी तो आप कर सकते हो और फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हो। फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने बता के दिया कि हर बार पूछ रहा है एक एक क्वेश्चन, तो उसमें से ज़्यादा आ सकता है और आप लोग एपी ट्राई करके ले सकते हो, एपी का भी क्वेश्चन दे रहा है उसमें। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपके 4 मार्क्स पक्के हो सकते हैं अगर आप लोगों ने अच्छी सी तैयारी की तो। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2A है। इसमें आपको क्या होगा कि इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तीनों में आपको क्या करना रहेगा, भरना वाला रहेगा, मतलब भरने वाला सीन। ठीक है, ऐसा डब्बा डब्बा रहेगा, उसमें से आपको क्या करना है, सब में फिलअप करना है। तो मतलब ये ईजी रहता है, लेकिन अगर आप लोग अच्छे तरीके से करके जाओ तो और ईजी बन जाएगा। तो पहला यहाँ पे मैंने लिखा है डिटरमिनेट के क्वेश्चन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा आपको आना। ठीक है, अगर मतलब ऐसा हो सकता है कि आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसके साइड में मैंने ऑब्लिक डाल के क्या दे दिया, लीनियर इक्वेशन दे दिया है, मतलब साइमल्टेनियस के इक्वेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक के मुकाबले ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में साइमल्टेनियस के इक्वेशन है, बॉक्स वाले। हाँ, मतलब जैसे आपको क्या कर देगा, जैसे बोल सकते हैं कि 2 इक्वेशन दे दिया, फिर उसको सॉल्व करने के लिए बोल देगा कि साइमल्टेनियस में x की वैल्यू निकाल दो, y की वैल्यू निकाल दो, ऐसे बोल सकता है। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है, ये वाले ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना, साइमल्टेनियस इक्वेशन ज़्यादा पूछेंगे। एपी जो है, एपी देखिए, एपी आपको पक्का है, पक्का मतलब करके जाना है। ये जो 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से एक क्वेश्चन एपी का रहेगा 100% गारंटी, और एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का रहेगा। ठीक है, ये पक्के क्वेश्चन है। मतलब अगर आप लोग पहला वाला छोड़ भी देते हो तो दूसरा तीसरा आप लोग प्रोबेबिलिटी और एपी के क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो। इस पे मार्क्स पूरा आपको मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे 4 मार्क्स आपके पूरे पक्के होने वाले हैं, तो इसको बात को ध्यान से रखना। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी। ठीक है, जो आपको 8 मार्क्स देगा, 4 क्वेश्चन आएंगे उसमें। ठीक है, मतलब 4 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, क्वेश्चन पूरे आपको दिए रहेंगे 5। ठीक, एक ऑप्शन में दिया रहेगा। तो देखिए कैसे कैसे पूछा जाएगा। यहाँ पे 2B वाले में भी बहुत झंझट है, लेकिन ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाएगा। ठीक है, एक क्रैमर के हिसाब से पूछ सकता है। ठीक है, और उसके जगह पे ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, या तो क्वाड्रेटिक या तो फाइनेंशियल, ऐसा चलेगा सीक्वेंस, याद रखना। ठीक, या तो क्वाड्रेटिक या तो फाइनेंशियल, दोनों में से एक पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पे एरो मार के रखा है। प्रोबेबिलिटी में से, और या तो उसके ऑब्लिक में स्टैटिक्स में से जो चैप्टर है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, प्रोबेबिलिटी के मेजॉरिटी ज़्यादा है और स्टैटिक्स की भी मेजॉरिटी ज़्यादा है, दोनों की ज़्यादा है, तो दोनों इक्वल पे आ रहे हैं, तो आप कर सकते हो। एपी में से देखिए 100% क्वेश्चन पूछ रहा है, और लीनियर इक्वेशन में से भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक का देखिए, क्वाड्रेटिक का अगर क्रैमर नहीं पूछेगा तो इसके जगह पे फैक्टराइजेशन पूछ लेगा। ठीक है,
फैक्टराइजेशन मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है यहाँ पे। तो आप क्या काम करिए कि क्वाड्रेटिक भी प्रिपेयर करिए, प्रोबेबिलिटी भी, एपी भी, लीनियर भी और फाइनेंशियल स्टैटिक का भी क्वेश्चन करके रखिए। मतलब फाइनेंशियल और स्टैटिक ज़्यादा करके रखिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एपी कॉमन है, एपी आएगा ही आएगा, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन दे सकता है और लीनियर के शायद से दे, ठीक है, क्योंकि पक्का नहीं बोल सकते लीनियर के क्वेश्चन, क्योंकि लीनियर कभी दे रहा है कभी नहीं दे रहा है। तो चलिए यहाँ पे आपके ये 8 मार्क्स भी क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट जो आ रहा है क्वेश्चन 3 का ए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए। आपको करना एक रहता है, ठीक है, ध्यान से देखना, करना एक रहता है, आपको देगा उसमें से क्वेश्चन 2, ठीक। अब देखिए देगा 2, तो वो 2 कौन से दे सकता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक क्वेश्चन पक्का है, पक्का मतलब पक्का। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही करके जा रहे हो क्वेश्चन नंबर 3A के लिए तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और क्वाड्रेटिक में कैसा पूछ देगा, वो रूट वाले इक्वेशन है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, वहाँ पे आपको एक रूट दे देगा, समझा देगा कि एक रूट ये है, के की वैल्यू फाइंड करो। देखिए ना, अपन देखे हैं चैप्टर नंबर 2 में फटाफट। तो वहाँ से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा हमेशा, ये आपको क्लियर समझ लो। मान के चलिए कि क्वाड्रेटिक करके चलिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक हर बार एक दे रहा है, आप 5 पेपर में जाके देख लीजिए, ठीक है। वैसे देखने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये वीडियो के बाद। चलिए अभी देखते हैं 3B का क्वेश्चन। मतलब यहाँ से भी अगर आप लोग मान के चलो तो आपके 3 मार्क्स पक्के हैं, ठीक। तो इसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, 3B का क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स के लिए पूछा है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कितना 4 क्वेश्चन दिया रहेगा। 4 क्वेश्चन के बाद ये जो 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन देखिए किस किस टॉपिक से पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो मैंने लिखा है ग्राफ, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करके चैप्टर है, पहला चैप्टर। उसमें से आपको एक ग्राफ दे सकता है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, या मतलब लगभग से 5 पेपर में से एक में दिया है केवल, तो मान सकते हो कि आ सकता है। लेकिन एपी की बात करें, एपी अच्छा है, एपी दे सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल आ रहे वो पक्का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पक्का लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक सवाल आपको देगा ही देगा, पक्का। 3B में एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद या आप लोग कर सकते हो लीनियर, स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंशियल। तो इसमें मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा है फाइनेंशियल प्लानिंग की, कि एक क्वेश्चन देगा ही देगा। तो आप लोग समझ लीजिए, एक क्वाड्रेटिक से एक फाइनेंशियल से, ये क्वेश्चन आपके पक्के हैं। और स्टैटिस्टिक्स से भी 2 बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग छोड़ नहीं सकते। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप लोग क्वाड्रेटिक से एक करके जाइए और एक फाइनेंशियल से करके जाइए, आप लोग का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 ही बोला है, 4 ऑप्शन दिया, ठीक है, मतलब 4 दिया है और आपको 2 करना है उसमें से। तो आप मेरी मानिए तो आप क्वाड्रेटिक और फाइनेंशियल के क्वेश्चन करके जाइए अच्छे खासे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बोल दूँ तो जैसे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में से दे देगा कि फॉर्मूला वाला क्वेश्चन -b प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके आपको करना रहेगा, ठीक। अगर आप लोग ये मैप, ये जो मैंने एग्ज़ाम मैप दिया है, आपने अगर इस तरीके से तैयारी की तो पक्का बोल रहा हूँ कि आपके अलजेब्रा में 25 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, उसका टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से प्रोवाइड कर दिया गया। अब देखिए बचा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का और क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 4 का और 5 का बचा है, ठीक है। तो 4 और 5, अगर ये दोनों की भी आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि मतलब ये दोनों में कौन कौन से टॉपिक से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि हाँ भाई इसका भी वीडियो आप बना के दीजिए, मैं बना के दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मैप आप लोग प्रिपेयर करके जाइए कि मतलब इसमें से क्वेश्चन जो मैंने बता के दिए वैसे ही क्वेश्चन आने वाले, ठीक है, अलग तरीके से नहीं पूछेगा। क्योंकि मैंने पूरे जो इस 23 का जो पेपर सेट आया है उसमें से ही मैंने ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन का मैप बनाया, ठीक है। तो आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए, तो करके जाइए अच्छे से। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को और देखते रहें आगे, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।